सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और 1897 के साल तक अंग्रेजों का दबदबा पूरी तरह से बढ़ता ही जा रहा था। अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटिश सेना के कब्जे में 2 किले, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला थे। ऐसा कहा जाता है कि ओराकजई जनजाति के अफगान उस समय के गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों के किलों के पास सारागढ़ी की एक चौकी हुआ करती थी। यह चौकी संचार की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थी। यहीं से ही आसपास के इलाकों में संपर्क किया जाता था। इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट को सौंपी गई थी। यह युद्ध की शुरुआत 12 दिसंबर 1897 की सुबह 9 बजे होती है, जब लगभग 10,000 अफगान पश्तूनों की सेना सारागढ़ी पोस्ट पर चढ़ाई करने के लिए संकेत देती है। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। गुरमुख सिंह पोस्ट की सुरक्षा के लिए कर्नल हॉथटन को एक तार करते हैं कि उन पर हमला होने वाला है, उन्हें मदद की आवश्यकता है। कर्नल हॉथटन के अनुसार सारागढ़ी में तुरंत सहायता नहीं भेज सकते थे। यह जानकारी आने के बाद 21 सिखों का नेतृत्व कर रहे ईश्वर सिंह निर्णय लेते हैं कि वह मृत्यु पर्यंत इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर सिंह का साथ उनके सैनिकों ने भी दिया और अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए थे। अफगानी निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हर ओर सन्नाटा पसर गया था। युद्ध के मैदान में केवल घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहली गोली चलने के साथ ही सारागढ़ी का युद्ध चालू हो गया। दोनों ओर से गोलियों की आवाज आने लग गई। अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अफगानी नेता पश्तो समझ गया कि यह जंग आसान नहीं होने वाली है। युद्ध के दौरान कई बार अफगान सेना का अधिनायक ने सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए लुभाया, लेकिन कोई भी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं था। अंततः 10,000 अफगान लड़ाके चौकी पर हमला कर देते हैं। बंदूकों से जंग नहीं जीतता देख अफगान किले के दरवाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अचानक किले की एक दीवार ढह जाती है और अफगान किले में घुस जाते हैं। अचानक से गोलियों से चलने वाली लड़ाई चाकू और तलवार में बदल जाती है। इस युद्ध में 20 सिख सीधे तौर पर अफगानों से लड़ाई कर रहे थे। एक सिख गुरमुख सिंह युद्ध की सारी जानकारी कर्नल हॉथटन को तार के माध्यम से भेज रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। दुश्मन से लड़ते लड़ते 21 में से 20 सिख शहीद हो गए। अंतिम रक्षक गुरमुख सिंह को अफगानों ने आग के गोलों से मारा। गुरमुख सिंह अपने अंतिम क्षण तक बोले सो निहाल, सत श्री अकाल बोलते रहे। सारागढ़ी के इस युद्ध में 21 सिख ने अफगानों के 600 लोगों को मार गिराया। हालांकि इस लड़ाई में 36वीं रेजिमेंट के सभी 21 सिख शहीद हो गए, लेकिन 21 सिखों ने औरकजई जनजातियों के अफगानों को पूरे एक दिन तक परेशान रखा। सारागढ़ी को तबाह करने के पश्चात अफगानों ने गुलिस्तान किले पर निगाहें डाली, लेकिन इन सब में बहुत देरी हो चुकी थी और 13 सितंबर की मध्य रात्रि अतिरिक्त सेना किले की सुरक्षा के लिए पहुंच गई और मात्र 2 दिन के भीतर
सारागढ़ी पर वापस भारतीय ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया। इसके बाद पश्तो ने स्वीकार किया कि 21 सिखों के साथ युद्ध में उनके 600 सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए थे। सारागढ़ी के युद्ध में शहीद हुए सिखों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए 3 गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। एक गुरुद्वारा का निर्माण वहीं किया गया है जहां पर इस लड़ाई को लड़ा गया था, दूसरा फिरोजपुर में और तीसरे का निर्माण अमृतसर में किया गया है। अमृतसर में स्थित गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा सारागढ़ी है। यह स्मृति प्रतीक 14 फरवरी 1902 को बनकर तैयार हुआ था। गुरुद्वारा सारागढ़ी में सभी शहीदों के नाम सुनहरे शब्दों से लिखे गए हैं।